पेडिस्टल फैन यानी कि स्टैंड वाले पंखे के अंदर से 5 मुख्तलिफ किस्म की तारें निकल रही होती हैं। इसके साथ हमने कैपेसिटर किस तरीके से लगाना है और इसकी स्पीडें किस तरीके से निकालनी है, हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी स्पीडें कौन सी हैं, इसके साथ जो हमारी जो है कैपेसिटर किन तारों के साथ लगेगा। तो दोस्तों आज मैं सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको बताऊंगा कि इसके साथ हमने कैपेसिटर कौन सी तारों के साथ लगाना है और स्पीडें हमारी कौन सी बनती हैं। इस काम के लिए हमें सीरीज बोर्ड की ज़रूरत है। अगर आपको सीरीज बोर्ड बनाने का तरीका नहीं पता तो आप ID उधर करके पिन वीडियो देख सकते हैं। ये सीरीज लैंप बनाने का मैंने आपको तरीका बताया है। ये सीरीज लैंप आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकती है। बाकी इसी तरीके से हमने जो है सीरीज को ऑन कर लेना है। जैसा कि मैं शॉर्ट करता हूँ तो पीछे से बल्ब ऑन हो जाता है। अभी यहाँ पे सबसे पहले कोई सी भी 2 तारें हमने ढूंढनी है जिसके ऊपर बल्ब जो है सबसे कम ग्लो होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक रेड तार ले लेता हूँ, इसको जो है अगली रेड के साथ यहाँ पे लगाऊंगा। तो अभी यहाँ पे आप बल्ब की शिद्दत चेक कीजिएगा कि ये बल्ब की शिद्दत कितनी है। यहाँ पे अभी यह कोई बल्ब हमारा जो है तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ग्लो हो रहा है, यानी कि ये किस्म का फुल ही ग्लो हो रहा है। तो अभी हमने ये वाली तार छोड़ देनी है, इससे अगली तार ले लेनी है। वो भी हमने रेड कलर की ले लिया। तो यहाँ पे भी बल्ब की शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो इसको भी हमने छोड़ देना है। इसी तरीके से आगे हमें एक ब्लैक कलर की तार नज़र आ रही है, उसको हमने पकड़ लेना है। दोस्तों जब हम ब्लैक कलर की तार को पकड़ते हैं यहाँ पे सीरीज बल्ब 50% है, यानी कि अपनी आधी शिद्दत के ऊपर काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तार भी हमारे किसी काम की नहीं है। दोस्तों हमने रेड तार से तार हटा लेनी है, ब्लैक तार पे तार लगी रहने देनी है, यानी कि जो हमारी 3 तारें रेड हमने चेक कर लेनी है, चेक करनी है, उनको हमने छोड़ देना है। दोस्तों जो ब्लैक तार हमने पकड़ी है इसको इस्तेमाल करते हुए बाकी सब के ऊपर हमने जो है इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है और एक तार ऐसी ढूंढनी है जिसके ऊपर सीरीज सबसे ज़्यादा कम ग्लो हो। तो यहाँ पे दूसरी ब्लैक कलर की तार है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाते हैं तो यहाँ पे बल्ब की जो शिद्दत है सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि इन 2 तारों के साथ हमारा कैपेसिटर लगेगा, बाकी 3 तारें जो हमारी स्पीडों की हैं। अब हमें यहाँ पे ये भी नहीं पता कि इसमें स्टार्टिंग कौन सी है, रनिंग कौन सी है। इसको ट्रेस करने का तरीका भी नहायत ही आसान है। इसी तरीके से पहली स्पीड कौन सी है, दूसरी स्पीड कौन सी है, तीसरी स्पीड कौन सी है, इसको ट्रेस करना भी नहायत ही आसान है। आगे चल के इसको भी अभी समझ लेते हैं। बाकी इन 2 तारों के साथ हमने जो है 2 तारें जो कैपेसिटर के ऊपर लगा देनी है। और अगर यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि मेरा तरीका जो आपको समझाने का वो ठीक है या नहीं। अगर आपको ये समझ आई है तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये दोनों तारें कैपेसिटर के साथ लगा देनी है। जैसा कि ब्लैक कलर की 2 तारें ऐसी थी जिसके ऊपर सीरीज बोर्ड हमारा जो है सबसे कम ग्लो हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये 2 तारें हमारी कैपेसिटर की हैं। सिर्फ स्टैंड वाले पंखे में बल्कि कोई भी मोटर है जिसमें रनिंग कैपेसिटर इस्तेमाल होता है, इसको ट्रेस करने का यही तरीका है कि जिसके ऊपर बल्ब सबसे ज्यादा कम ग्लो होगा वो हमारी कैपेसिटर की 2 तारें होंगी। तो हम जो है कैपेसिटर की किसी एक तार के ऊपर जो है एक तार लगा लेंगे और इसी तरीके से बाकी दूसरी तार जो है एक रेड कलर की किसी तार के ऊपर लगाएंगे और इसकी रोटेशन चेक करेंगे कि हमारे पंखे की रोटेशन कौन सी है। तो जैसे मैं इसके ऊपर जो है लगाता हूँ तो हमारा जो पंखा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर हम सामने होके देखें तो हम जो है सामने अगर खड़े होंगे तो हमारा जो पंखा है वो क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो पंखा है ये उल्टा घूम रहा है। अब जो कैपेसिटर के ऊपर हमने तार लगाई थी इसको हम चेंज कर देंगे तो हमारे पंखे की रोटेशन सीधी हो जाएगी। जहाँ पे हमारी पंखे की रोटेशन सीधी हो जाएगी इसका मतलब ये है कि ये हमारी रनिंग है और जो पहले हमने लगाई थी वो हमारी स्टार्टिंग है। तो हमारा जो पंखा है वो हमेशा रनिंग के ऊपर चलता होता है। तो एक मतलब ये है कि एक तार हमने कैपेसिटर की इस तार के ऊपर लगा देने जहाँ पे हमारा पंखा बिल्कुल सीधा घूम रहा है। तो अभी इसको मैं डायरेक्ट लगा के चेक करता हूँ। तो जैसे मैं इसको डायरेक्ट लगा के चेक करता हूँ तो इसकी स्पीड भी बड़ी बेहतरीन है और ये फुल स्पीड के ऊपर ये काम कर रहा है। इसकी जो शिद्दत है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। दोस्तों यहाँ से मैं रेड कलर की तार को उतारता हूँ, इसको दूसरी किसी तार के साथ लगाता हूँ। जैसा कि 3 तारें हमारे पास टोटल हैं, तो जब मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ तो इसकी जो स्पीड है पहले की निस्बत कम हो जाती है। इसी तरीके से जब मैं यहाँ से उतार के अगली स्पीड के साथ लगाता हूँ, यानी कि अगली तार के साथ लगाता हूँ, तो स्पीड मज़ीद कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले हमने तार लगाई थी वो हमारी 1 नंबर स्पीड है जो कि सिलेक्टर स्विच के पहले पॉइंट पे आएगी। इसी तरीके से दूसरी जो स्पीड है वो हमारी जो है 2 नंबर या 3 नंबर, जहाँ पे हमारी स्पीड कम हो जाती है, जहाँ पे हमारी दरमियानी स्पीड होती है वो 2 नंबर, और जहाँ पे हमारी स्पीड का सबसे ज़्यादा कम होती है वो हमारी 3 नंबर स्पीड है। दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि आपको बात की पूरी समझ आई होगी। अपनी तरफ से मैंने मुकम्मल कोशिश की है कि आपको इसके कनेक्शन बिल्कुल 100% समझ आ जाए। अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई और चीज़ के बारे में आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल छोड़ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डिस्क्राइब कर दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद टेक्निकल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।